एक छोटे से शहर में जहाँ सब्ज पहाड़ियाँ और रंग बिरंगे फूल खिलते थे, वहाँ एक खुश परिवार रहता था। एक प्यारी माँ, एक मेहरबान बाप और उनकी हंसी से घर रोशन करने वाली छोटी सी बेटी, जिसका नाम था आन्या। आन्या की आंखों में चमक थी और दिल में बड़े बड़े ख्वाब। हर शाम उसकी माँ उसके बाल प्यार से गूंथती और उसे बहादुर लड़कियों की कहानियाँ सुनाती, जो दुनिया बदल देती हैं। उसका बाप उसे बाहों में उठाकर कहता, याद रख मेरी छोटी सितारा, तुम जो चाहो बन सकती हो। उनका घर हंसी, प्यार भरी झप्पी और घर के बने खाने की खुशबू से भरा रहता था। लेकिन एक साल जिंदगी ने उन पर बहुत सख्त इम्तिहान डाला। आन्या की माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक खामोश रात वो हमेशा के लिए चली गई। My dear, please stay strong. Mom, I miss you. Please wake up. जो घर पहले हंसी से गूंजता था, अब वहां खामोशी थी। आन्या को अपनी माँ की लोरियां याद आती थीं, उसके बाप को अपनी बीवी की मुस्कुराहट। जिंदगी मुश्किल हो गई। कुछ महीने बाद आन्या के बाप ने तन्हाई और फिक्र में दूसरी शादी करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि आन्या को माँ की ज़रूरत है। नई बीवी मीरा शुरू में बहुत शरीफ और नर्म मिजाज लगती थी। वो आन्या के बाप के सामने प्यार से बात करती और हल्का सा मुस्कुराती। तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती हो? जाओ किचन साफ करो। तुम बहुत सुस्त हो। तुम इन नए कपड़ों के लायक नहीं हो। आन्या हर मुमकिन कोशिश करती कि वो अच्छी बेटी बने। वो घर का काम करती, सादा खाना बनाती और रात को हल्की रोशनी में देर तक पढ़ती रहती। दिन दोपहर को जब आन्या से गलती से पानी का ग्लास गिर गया, मीरा बहुत जोर से चीखी, बस अब बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से। और अपने शौहर के घर वापस आने से पहले ही उसने आन्या को सिर्फ एक छोटे से बैग के साथ घर से बाहर निकाल दिया। आन्या अकेली सड़क पर खड़ी थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। आसमान भी उदास लग रहा था। उसका दिल बहुत भारी था। मगर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, सूरज जरूर निकलेगा। हिम्मत जमा करके आन्या अपने दादा के गांव की तरफ चल पड़ी। उसके दादा एक समझदार और नर्म दिल बुजुर्ग थे। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और अपनी पोती को रोते हुए देखा, तो फौरन उसे गले लगा लिया। मेरी बहादुर बच्ची, तुम कभी अकेली नहीं हो, उन्होंने प्यार से कहा। तुम मेहनत से पढ़ोगी, उन्होंने कहा। तालीम एक ऐसी रोशनी है जो कोई छीन नहीं सकता। उस दिन के बाद आन्या ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। सुबह जल्दी उठती, दादा के साथ बागीचे में मदद करती और रात तक पढ़ती रहती। साल गुजर गए। आन्या एक समझदार और पुरएतमाद जवान लड़की बन गई। उसने इम्तिहानों में टॉप किया, स्कॉलरशिप हासिल की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसका ख्वाब था डॉक्टर बनना, ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, जैसा डॉक्टरों ने उसकी माँ के लिए कोशिश की थी। कई सालों की मेहनत के बाद वो डॉक्टर आन्या शर्मा बन गई, शहर की मशहूर और मोहतरम डॉक्टर। उसने एक हॉस्पिटल खोला जहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। लोग उसकी मेहरबानी और हिम्मत की तारीफ करते थे। उसने अपने दादा के लिए खूबसूरत घर खरीदा। Welcome to Dr. Ayanya Hospital. Thank you all for your support. इस दौरान मीरा की जिंदगी भी बदल चुकी थी। आन्या के बाप का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। उनके बगैर मीरा के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई। लोग धीरे धीरे उससे दूर हो गए। वो अकेली और परेशान रहने लगी। एक दिन तकदीर उसे उसी हॉस्पिटल ले आई जहां डॉक्टर आन्या काम करती थी। वो बीमार और कमज़ोर थी। जब मीरा ने ऊपर देखा और मशहूर डॉक्टर को पहचाना, वो आन्या थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू भर गए। मुझे माफ़ कर दो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। आन्या कुछ पल के लिए खामोश रही। उसे वो ठंडी रातें याद आईं, वो बंद होता दरवाज़ा याद आया। मगर उसे अपने दादा की बात भी याद आई। I'm so अपनी proud of कामयाबी you, को अपने Ayanya. गुस्से से I ज्यादा couldn't have done बोलने it दो, without you. आन्या ने नरमी से कहा। हर इंसान इलाज का हकदार होता है। उसने अपनी सौतेली माँ का इलाज पूरी ईमानदारी और मेहरबानी से किया। Doctor, thank you. Good. Take care of yourself. I will.